वास्तु के अनुसार घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होने से ऐसे घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता। इसके लिए घर का वास्तु दोष, ग्रह दोष, शनि की कुदृष्टि जैसे कई कारण हो सकते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धन सुख और शांति है। साथ ही व्यक्ति थक हार कर, परेशान होकर अपनी समस्याएं लेकर हमेशा परिवार के पास ही आता है। वहीं हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। लेकिन आपने भी यह महसूस किया होगा कि कई बार आपसी तालमेल बेहतर होने के बाद भी घर में अक्सर कलह और क्लेश का माहौल बना रहता है। इन लड़ाई झगड़े और कलह का कारण वास्तुदोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में गृह क्लेश को दूर करने के आसान उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को अपनाने से घर में सुख शांति बताए गए हैं। आज हम आपको गृह क्लेश को दूर करने के वास्तुशास्त्र उपायों के बारे में बताएंगे। यदि पति पत्नी के बीच हमेशा खटपट रहती है तो सेंधा या खड़ा नमक लें। इसे बेडरूम में किसी कोने पर रख दें। इन टुकड़ों को महीने दिन पर बदल दें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच कभी खटपट नहीं होती है। यदि आप आंतरिक कलह से परेशान हैं तो इसके लिए नहाते समय पानी में केसर डालकर स्नान करें। इसे परिवार के सभी सदस्य करें। इससे परिवार में शांति बनी रहती है। पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने चमेली के तेल में पंचमुखी दीपक जलाएं। साथ ही अष्टगंध जलाकर इसकी खुशबू पूरे घर में फैला दें। इससे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। रात को कपड़े कभी भी बाहर न छोड़े और ना तो आटा गूंथकर किचन या फ्रिज में रखें। इससे घर में पितृ दोष लगता है जो कलह का कारण बनता है। घर में यदि फटे पुराने कपड़ों की पोटली बनाकर रखे हैं तो उसे आज ही घर से निकाल दें। इससे घर में दरिद्रता आती है और पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया है और वह अब उपयोग लायक नहीं है तो उसे घर में न रखें। इसे रखने से वास्तु दोष लगता है जो पारिवारिक कलह का कारण बनती है। देवी देवताओं को आमने सामने लगाना आपने बहुत सारे घरों में देखा होगा कि वह लोग देवी देवताओं की तस्वीरों को आमने सामने लगा देते हैं। ऐसा करने से भी घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, क्योंकि आपको कभी भी इन लोगों को आमने सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे देवी देवताओं में हमेशा प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। आपको हमेशा देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर में ही लगाना चाहिए और आपको मंदिर में पूजा के सामान को बिखेर कर नहीं रखना चाहिए। ना ही देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को मंदिर में रखना चाहिए। इससे भी घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। जूता चप्पल, यदि आप अपने जूता चामल को ऐसा ही बिखरा रखते हैं तो इससे भी आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि यह हमेशा नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको हमेशा इनको सही तरीके से रखना चाहिए और आपको कभी भी जूता चप्पल को ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो और जिनसे उन पर लाते पड़े। आपको हमेशा इन्हें एक कोने में लगाकर रखना चाहिए। यदि आप इन्हें व्यवस्थित तरीके से नहीं रखते हैं तो इससे भी आपके घर में क्लेश बना रहता है। घर का गंदा होना, आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे घरों को देखा होगा जिनके अंदर बहुत सारी गंदगी रहती है। वह लोग अपने घर को अच्छी तरीके से संवार कर रखते ही नहीं हैं। उनके घर में सामान ऐसा ही बिखरा पड़ा रहता है और उनके घरों में जाला लगा होता है और उनके घर में लोहे और कबाड़ा भरा हुआ होता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा क्लेश और लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि उनके घर में कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता है, ना ही इनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिसकी वजह से इनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
आपको अपने घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जिनसे आपके घर में शांति बनी रहेगी और लड़ाई झगड़ा आपके घर से कोसों दूर रहेगा। आपको अपने घर में कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अपने घर में बड़े बूढ़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। सूरज ढलते समय आपको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, ना ही आपको रात में झाड़ू लगाना चाहिए। आपको रात को कभी भी अपने बालों को नहीं संवारना चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके लिए आपको कभी भी बर्तनों को पैरों से नहीं करना चाहिए, ना ही उनमें जूठन छोड़नी चाहिए। आपको घर में आपको कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे भी आपके घर में क्लेश होती है। घर में कपूर को जलाएं। इसके लिए आपको कपूर जलाना चाहिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति बनी रहे और लड़ाई झगड़े ना हो, तो इसके लिए आपको रात में सोने से पहले एक कपूर को गाय के देशी घी में डुबोकर पीतल के बर्तन में रखकर मंदिर में जला देना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा किसी भी दिन कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा शुक्रवार को भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा शांति बनी रहेगी और नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी, जिससे आपके घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी इगड़े नहीं होते हैं और हमेशा शांति बनी रहती है। घर में नमक का पोछा लगाएं। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो इसके लिए आपको घर में नमक का पोछा लगाना चाहिए। आपको उसके लिए समुद्री नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो घर के बैक्टीरिया को भी मारने का काम करते हैं। इसी के साथ आपको गुरुवार और शुक्रवार को यह काम नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते रहते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहती है। गणपति की पूजा करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति बनी रहे तो इसके लिए आपको बुधवार को गणपति की स्थापना करनी चाहिए और उनकी पूजा करके लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। इसके लिए आपको देशी घी का उपयोग करना चाहिए। यदि आप ऐसा नियमित रूप से करते रहते हैं तो आपके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं और हमेशा आपके घर पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में शांति बनी रहती है। शिवलिंग पर नारियल चढ़ाएं। यदि आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो इसके लिए आपको सोमवार को शिवजी के मंदिर जाना चाहिए और वहां पर कच्चा नारियल को चढ़ाना चाहिए। इसी के साथ आपको 1 लोटा कच्चा दूध ले जाना चाहिए और आधा दूध शिवलिंग पर चढ़ाकर आए को घर पर वापस ले जाना चाहिए और फिर इसकी खीर बनाकर पूरे परिवार को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर शिवजी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में लड़ाई इरगड़े कम हो जाते हैं। यदि आप ऐसा नियमित रूप से हर सोमवार को करते हैं तो इससे आपको काफी राहत मिलती है और इससे आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में हमेशा शांति रहती है। वास्तुशास्त्र में ईशान कोण का बहुत महत्व है और इस दिशा को सबसे शुभ दिशा माना जाता है। ध्यान रहे, घर का ईशान कोण उठा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे पिता पुत्र में अनबन रहती है और दूरियां बढ़ती है। घर के उत्तर पूर्व कोने में स्टोर रूम बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर के सभी सदस्यों में झगड़ा होता है। घर के दरवाजे और खिड़कियों पूर्व या उत्तर दिशा में है तो उस घर में झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। आए दिन किसी न किसी कारण से घर में कलेश बना रहता है।
घर के दरवाजे खोलते या बंद करते समय किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। ध्यान रहे, घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से घर में कलह का माहौल रहता है और यह कभी भी विकराल रूप ले सकता है। घर में टूटे हुए कांच, बंद घड़ी, युद्ध के चित्र आदि नहीं रहने चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और इस वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। घर के अंदर कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे घर में कलेश पैदा होता है। घर में प्रवेश द्वार कभी भी घर के बीच में नहीं होना चाहिए और मुख्य द्वार के पास सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जो घर में लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। जैसा कि आपको बता दिया है कि वास्तु के अनुसार ईशान कोण को बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए ईशान कोण पर कभी भी बिजली के उपकरणों को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे पिता पुत्र में अनबन बनी रहती है। घर के उत्तर पूर्व दिशा में कचरा पात्र नहीं होना चाहिए, इससे घर के सदस्यों के बीच मनमुटाव रहता है और घर में कलह का माहौल रहता है।